मुखिया जी लोग खाली रुपया ले छोड़ दे आवाज साइकिल के हिम्मत नहीं के रुपया ले लोग कहीं ना कहीं रुपया लेवे में रोवो लोग के संलिप्तता बा कहीं ना कहीं रोवो लोग के हाथ बा तबे रुपया लिया था यानी के बात गोल गोल जिलेबी नहीं मत घुमाई बात जो भाजपा माले के करतनी माले के बैठक कर और विधायकों माले के हम तो विधायक जी के अभी सदन चलता तो दरैली मठिया वाला क्वेश्चन असेंबली में काहे ना बैलो कहीं ना कहीं जनता के गुमराह नेता जी लोग एकदम 1996 में वो बेरा हमने कहेंगे धरना पर बैठे रहने जा अनिश्चितकालीन धरना रहे आ बड़ी वीडियो मन बढ़ू आदमी रहलन बात ना सुनत रहलन तो यही में पूरा जनता चारों ओर से बंद कर दिलस 16 घंटा जब वो में बंद रहलन तो डीएम साहब अल रात खन 12 बजे तब वार्ता भल तो खुल तो सब उपाय तो हमने के जानत नहीं ऐसा कोई बात नहीं खे रास्ता हमने के भुलाइल नहीं जा पंचायत में पैसा अगर ना लिया तो मुखिया जी लोग खादी कहाँ से 2500 तनखा हो वो टाइम से ना आवेला जदी BA BCom BSc और MA MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान। नमस्कार प्रणाम गोला धनी हम हैं राजा रोवा धनी मैच बॉक्स की टीम में पहुंचल भी आज सीवान जिला के दरौली प्रखंड में पीछे रुआ देख सकते नहीं अनिश्चितकालीन धरना जो 28/6/22 से 11 बजे से चलता है आज भी सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू बा धरना चालू बा पीछे देख रहे भीड़ भाड़ से रुआ पता लगा रहे कि कैसे का व्यवस्था बा शांतिपूर्ण तरीका से ही लेकिन अनिश्चितकालीन धरना लगातार चलता है इस संदर्भ में आई हमें जगह बात करते दरौली के प्रखंड के दरौली के मुखिया जी से हम जानने के प्रयास करते नहीं कि धरना काहे खातिर बा धरना काहे खातिर बा धरना पहले तो हम आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल को हम तमाम दर्शकों का अभिवादन करते हैं सलाम करते हैं। धरना का जो बात पूछ रहे हैं उसमें हम लोग 11 सूत्री का जो 11 सूत्री मांग को लेकर शनिवार को ही लिखित रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग दे दिए कि हमारे ये समस्या है और इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए मंगलवार को यानी 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हम लोग धरना पर बैठेंगे जब तक समस्या का हल नहीं होगा। तो उसमें देखिएगा प्रमुख मांग है कि बिहार के अंदर में RTPS कार्यालय खुले हैं जितने पंचायत के अंदर में जितने भी पंचायत हैं वो तमाम पंचायतों में RTPS कार्यालय खुला है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक रोज़ हम लोग को प्रशिक्षण दे रहे थे सभी प्रतिनिधियों का, तो उन्होंने कहा कि 1400 बन गया है, 1400 बन रहा है और बाकी जो बचा है तो तमाम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनेगा और उसमें मुखिया जी मुख्यमंत्री के रूप में बैठेंगे और सारे समस्या जनता का जो भी सवाल है वो जाति निवास आय दाखिल खारिज वृद्धा पेंशन जो भी जनता का जो काम है वो आप RTPS कार्यालय से राशन की राशन मैंने जो भी होगा वो पंचायत सरकार में बैठकर मुखिया जी लोग उसका हल करेंगे। तो आप पंचायत सरकार भवन भी बन गया, RTPS कार्यालय भी खुल गया, लेकिन उसमें कोई कर्मचारी नहीं जाता है। हम लोग इस सवाल को लेकर के हम BDO साहब से पूछने आए हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो बड़ी बात पहले मुखिया जी लोग के कर्मचारी आता तो मुखिया जी लोग घूस लेवे खातिर कमीशन लेवे खातिर दौड़त यही तो लड़ाई है। इंदिरा आवास में वे लोग पास करते नहीं बिना लोग के माल ले इंदिरा आवास पास यही तो लड़ाई है। दुर्भाग्य से हमू जनप्रतिनिधि हो गए तो हमरो नजदीक से बुझाता है चीज बा कि बिना माल ले कुछ नहीं के होता यही तो लड़ाई है। जो ये बात आप कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि मैंने पूरे प्रतिनिधियों का बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बातों में सच्चाई है। हम उस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि इंदिरा आवास में पैसा क्यों लिया जाएगा, कोई पैसा कोई लेगा। हम इसके लिए हम लोग लगातार हम कहिए तो हम अपने पंचायत में पैसा अगर ना लिया तो मुखिया जी लोग खादी कहाँ से 2500 तनखा हो वो टाइम से ना आवेला यदि 10,000 जनता वोट देकर पंचायत में मुखिया बनाती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो जनता का हैसियत है कि मुखिया को खाकी भी पहना सकती है। मुखिया के अंदर वह रुतबा व बात होनी चाहिए और इंदिरा आवास के पैसा से वह खाकी नहीं पहन सकते हैं। और अब हम आपको चैलेंज देते हैं, मुखिया जी लोग खादी पहनता हम आपको चैलेंज देते हैं
कि आप जांच कर लीजिए। 20,000 नहीं 30,000, 20,000 नहीं 30,000 शौचालय में लोग घूस लेते इंदिरा अथी में जो लेते हैं ये एक जगह नहीं लेते हैं और पूरे ये ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। हम आपको एक घटना बताते हैं कि डरैली मठिया पंचायत में एक चौहान जाति के लड़का का इंदिरा आवास पास हुआ और उसने आप ही के जैसे एक दबंग के पत्रकार हैं उनको अपना इंटरव्यू दिया और कहा कि हमको 40,000 रुपया मिला और आवास सहायक हमको 10,000 रुपया एकदम जबरदस्ती नट्टी पर चढ़कर ले लिया। तो जानते हैं क्या हुआ? उसके ऊपर नोटिस आ गया कि आपने घर क्यों नहीं बना रहे, आपके ऊपर FIR होगा। कार्रवाई तो होना चाहिए आवास सहायक के ऊपर जांच कर तो उसके ऊपर जांच नहीं हुआ और इसके ऊपर हो गया। दूसरी ही बात है कि हम इससे जूझ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को बात है, हम तो अपने यहाँ जितने भी लाभुक हैं उन तमाम लाभुकों का मीटिंग बुलाकर हम बात किए, मीटिंग कर कि आपको एक पैसा इंदिरा आवास में नहीं देना है और आपसे यदि कोई पैसा मांगता है तो आप हमसे कहिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, थोड़ी सी मेरी बात सुनिए, कुछ लोगों की आदत है, कुछ लोगों के दिमाग में जहन में बैठा हुआ चीज़ है कि यदि हम पैसा नहीं देंगे तो हमारा दूसरा किस्त नहीं आएगा। जाकर लोग कहते भी हैं कि यदि आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका सेकंड किस्त नहीं आएगा। इस सवाल के लेकर हम खुद से जूझ रहे हैं। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप किसी भी ब्लॉक में जाइएगा, किसी भी थाना के अंदर में जाइएगा तो पासपोर्ट की इंक्वायरी में नौजवानों से 1,200 रुपया से 1,500 रुपया लिया जाता है। दरौली में आप पता कीजिएगा, दरौली थाना के अंदर में तो एक पैसा नहीं लिया जाता था। पहले हम फ्री में लोगों को जाकर थाना में पासपोर्ट का इंक्वायरी कराते थे तो नौजवान हमसे पूछते थे कि मुखिया जी यदि आप पासपोर्ट का इंक्वायरी फ्री में करा रहे हो तो हमारा लगता है कि पासपोर्ट नहीं आएगा। हमने विश्वास दिलाया कि आपका पासपोर्ट आएगा और आज नहीं लगता है। और यदि कोई नौजवान से पैसा मांगता है तो वह डट कर नौजवान कहता है कि दरौली में पासपोर्ट की इंक्वायरी में पैसा नहीं लगता है, हम पैसा नहीं के बात गोल गोल जिलेबी नहीं मत घुमाई। बात जो भाजपा माले के करतनी माले के ही बैठक कर और विधायकों माले के हम तो विधायक जी के अभी सदन चलता तो दरौली मठिया वाला क्वेश्चन असेंबली में काहे ना बैलो? कहीं ना कहीं जनता के गुमराह नेता जी लोग एकदम इस सवाल हमने के धारणा पर बैठल बन जा, हमने के यहाँ आंदोलन करते जा और हमने के विधायक जी मजबूती से विधानसभा में इस सवाल को उठा रहा है। कहाँ विधानसभा में एकदम ऐसा आप नहीं देखिए। राउरे विधायक कुशवाहा जी उनका क्वेश्चन लौकेला, लेकिन वही सदैव राम का जो क्वेश्चन उठाए आपको हम नहीं, शिक्षा के सवाल पर क्वेश्चन उठाए, आवास के सवाल पर क्वेश्चन उठाए हैं और एक सवाल मैंने गरीबों थी राशन वाला एक सवाल उठाए हैं। ऐसा नहीं कि गरीबों के सवाल पर हमारे सदैव जी नहीं लड़ते हैं। सबसे जबरदस्त यदि कोई सदैव जाम के भी लगता है आप मस्जिद कुशवाहा का ज़्यादा उनका फेसबुक पर वो रहता है, इसलिए उनका देखते हैं, इनका फेसबुक पर कम रहता है। आप विधानसभा का लाइव वाला कोई थी खोल कर देखिएगा तो असेंबली देखिएगा तो सदैव राम का भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं है कि अब तो आप भी पंचायत समिति हैं, आप भी पंचायत समिति के सदस्य, आप भी पंचायत समिति के सदस्य हैं। नेता प्रतिपक्ष में बनी भूमिका बानी, नेता प्रतिपक्ष के साथ बनी बिहार के बरियार विपक्षी में रहुआ लोग बानी, लोग सब चीज रहला के बावजूद रहुआ लोग धरना पर बैठे के पड़ता है। पंचायत के प्रतिनिधि आप भी हैं, आप भी बात को आप भी समझते हैं, आप भी बात जानते हैं कि विधायक जीत जाना विपक्ष में जो सरकार है यह तनाशाह सरकार है। कल ही आपकी घटना मैं बताता हूँ, कल देखे न कि किस तरह स्थगन प्रस्ताव जब लाया गया विपक्ष के जरिए, यदि आप विधानसभा की बात बतियाते हैं तो सारे विधायक खाली हो गया। बहुमत के हिसाब से लोकतंत्र में बहुमत की बात तो चलती है और बहुमत का दरकिनार कर सदन को चलाया गया। तो इसलिए हमारे विधायक हैं, हम प्रतिपक्ष में विपक्ष में हैं, हम मुखिया हैं और हमारी सारी बात मान जाएंगे। हम कल से बैठे हुए हैं, कल से हम यहाँ धरना पर बैठे हैं और मुखिया का कितना इज्जत है ये आपको पता लग जाएगा कि कल से हम लोग मुखिया लोग बैठे हैं। मुखिया जी लोग खाली रुपया ले छोड़ दे आवास आके लोग हिम्मत नहीं के रुपया ले लोग, कहीं ना कहीं रुपया लेवे में रउआ लोग के संलिप्तता बा, कहीं ना कहीं रउआ लोग के हाथ बा, तबे रुपया लिया था। ये आप जो कह रहे हैं इसमें कहीं से बात गलत नहीं है। यदि आप बात उठा रहे हैं तो हमारी कमजोरी है तो इस बात को उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो बात उठा रहे हैं गलत नहीं है, ऐसे सही नहीं है। बैठे के व्यवस्था बा, घर लगे बाते जब बैठला ऐसा थोड़े बात बा कि घर लगे बाते सब लोग हमारे घरे के लोग हो, ये लोग के भी जरूरत बाते से लोग आके बैठल बा।
ऐसा थोड़े बात बाकी लोग के बजा के लेके आइल बा। लेकिन करप्शन के कहीं ना कहीं वजह मुखिया जी लोग बानी। ये हो सकता है आपके बात में हो सकता है कि करप्शन है तो करप्शन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। कौन मांग बा? मांग आपको दिए हैं बताइए। कि RTPS कार्यालय खुलना चाहिए। वो तो बात पहली बात, बदली में। RTPS कार्यालय है लेकिन व्यवस्थित नहीं चल रहा है। हाँ, और हमारे पंचायत के अंदर में जितने कर्मी हैं उनके कर्मी को पंचायत के अंदर में जो मानवबल उनकी स्थापना होनी चाहिए। आप हमारे यहाँ ऐतिहासिक मेला लगता है दरौली में, आप यदि सवाल उठाते हैं उस जमीन का अतिक्रमण हो रहा है और उस अतिक्रमण के सवाल पर हम लिख कर दिए 8 महीना CO को नापी कराने के लिए। आप उन नापी नहीं करा रहे हैं और धराधर से गरीबों को नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि वह दबंग आदमी पकड़े हुए हैं। तो दबंगों की बात लोग सुनते हैं। उस जमीन को खाली कराने की, उस जमीन को खाली कराया जाए, इस सवाल को लेकर धरना में अभी तक के क्या बड़ी अधिकारी अभी कोई नहीं आया है। हम लोग परसों से बैठे हैं, कोई नहीं आया है, डॉक्टर वगैरह ना कोई नहीं आया है। बीपीओ पीछे कोई नहीं। हम लोग अनशन पर नहीं है, इसलिए बीपी की कोई जरूरत नहीं है अभी अनशन पर नहीं। दिन भर धरना हाँ, दिन कल से बैठे हैं हम लोग। कल 11 बजे से यहाँ धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक कोई नहीं आया है। और ये मांग जब तक वो लोग नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। क्या लागत है अंधा बजरंग के सरकार में बात भी सुनल जाएगी? ना सुनल जाए तो बहुत सारे उपाय पर वो जानते बने उनके पार्टी के बारे में। ये ब्लॉक हो 1996 में वो बेरा हमने कहेंगे धरना पर बैठे रहने जा, अनिश्चितकालीन धरना रहे। अब बड़ी वीडियो मन बढ़ू आदमी रहलन, बात ना सुनत रहलन, तो यही में पूरा जनता चारों ओर से बंद कर दिलस। 16 घंटा जब वो में बंद रहलन तो DM साहब अल राति खन 12 बजे तब वार्ता भल तो खुल। तो सब उपाय तो हमने के जानत नहीं, ऐसा कोई बात नहीं खे, रास्ता हमने के भुलाइल नहीं जा। लेकिन तनी घड़ी लोग तनी दिमाग में लोग के बात बा कि सुशासन के सरकार बा, न्याय के साथ विकास के सरकार बा, तो वो बात के भी हमने के बतावे के बा कि हमने के तो न्याय माने न्याय के साथ है, न्यायिक प्रक्रिया के साथ है, जौन संविधान के नियम अनुसार के साथ है कि जनता के जौन सवाल बा सवाल के लेके हमने के आंदोलन करतन जा, संवैधानिक तरीका से हमने के आंदोलन करतन जा। यदि आंदोलन के सुनवाई ना हुई तो बहुत सारा ये काम बा, हम तो बैठल बानी, पार्टी हमारे जौन तय करी ओकरा हिसाब से काम हुई। शांतिप्रिय तरीके से चली धरना अभी तो चलत शांति प्रिय से। अब यदि अशांति हुई तो ओकर जिम्मेवार तो हम नहीं की, ओकर जिम्मेवार तो यहाँ के BDO साहब और CO साहब बन। यदि अशांति हुई, कहीं कोनो तरह की घटना घटता तो पूरी जवाबदेही ओकर CO और BDO साहब बन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन घबराई मत, कमीशन से नहीं भागे के ऐसे कि ना कमीशन देम तो फाइल ना ही लेला। ये पहले हमरा ना बुझात लेकिन अब अधिक बुझाता।